तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर यूजिंग बॉन्डिंग मेथड। और फ्रॉम स्ट्रक्चर। ऑक्सीडेशन नंबर यूजिंग बॉन्डिंग मेथड या फिर स्ट्रक्चर। तो पहले हम बात करें केस 1। अगर हमारे पास क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड है जैसे ए बी सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। अब हमारे को कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने। कंट्रीब्यूशन ऑफ वन कोवेलेंट बॉन्ड इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 1 यूनिट। तो ऑक्सीडेशन नंबर में कंट्रीब्यूशन उसका कितना है, 1 यूनिट है, 1 कोवेलेंट बॉन्ड का। सेकंड है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल गेन द नेगेटिव चार्ज। और तीसरा है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल गेन द पॉजिटिव चार्ज। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर हम क्या करेंगे, पहले एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है, जैसे कार्बन सब ऑक्साइड की हमने बात की थी इससे पहले, तो कार्बन सब ऑक्साइड को देखते हैं हम। जैसे हमारे पास C3O2, C3O2, तो C3O2 की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले सारे के सारे बॉन्ड तोड़ेंगे इसके। जिसकी भी ऑक्सीडेशन निकालनी है उसको चारों ओर से गंजा कर दो, उसके चारों ओर से बॉन्ड तोड़ दो। अब क्या करेंगे, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको पर बॉन्ड -1 चार्ज दो। जैसे ऑक्सीजन के लिए हमने 2 बॉन्ड तोड़े, तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, -2, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, +2। जैसे इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, -2, इस कार्बन पे आएगा +2। ठीक है। अब अगर कार्बन कार्बन सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्ड टूटता है तो उस पर 0-0 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है। अगेन इस ऑक्सीजन पे चार्ज होगा -2, इस कार्बन पे होगा बच्चों +2, यहाँ पे भी होगा +2 और यहाँ पे भी होगा -2, और इस कार्बन पे क्या होगा, 0 चार्ज। इसके अगर हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर देखें, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर वो कहते हैं 2 + 0 + 2/3, 4/3। और फॉर्मूले से भी हम देखें C3O2 कितनी आ रही है, 3x - 4 = 0, तो x = 4/3। यानी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर x = कितनी आ रही है, 4/3। तो और एग्जांपल से देखें हम, जैसे हम बात करें Na2S4O6, Na2S4O6। अगर यहाँ पे हम S4O6 पे चार्ज देखें तो S4O6 में सल्फर पे चार्ज देखें तो S4O6 में सल्फर पे चार्ज कितना आएगा, 2 + 4x - 6 × 2, तो x = 10/4 कितना है, 2.5। तो क्या 2.5 को चार्ज होता है, नहीं। तो ये क्या आ रही है हमारे पास, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है बच्चों, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो इंडिविजुअल के लिए हमारे को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस धीरे धीरे होगी, एक बार में नहीं आएंगे हमारे को स्ट्रक्चर, है ना, बहुत पूरी केमिस्ट्री लग जाएगी, आते आते धीरे धीरे आएगा। तो इस तरीके से होता है स्ट्रक्चर, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O - Na+, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब हम इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो हम सारे सल्फर के सारे बॉन्ड तोड़ेंगे। पहले ये तोड़ा, ये तोड़ा, ये तोड़ा, ये तोड़ा, इससे इसको मिला -2, यहाँ -2, यहाँ -1 और यहाँ 0। तो इस सल्फर को कितना मिलेगा, 2 + 2 + 1 कितना मिलेगा, 5। इस तरीके से सल्फर को मिलेगा +5, इस सल्फर को कितना मिलेगा, 0, इस सल्फर को कितना मिलेगा, 0, क्योंकि हमने सारे बॉन्ड तोड़े ना उसके। तो अगर A और B है, लेट्स से अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है
और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड तोड़ेंगे तो ए को क्या देंगे -1 और बी को क्या देंगे +1। इसी तरीके से अगर हमने डबल बॉन्ड तोड़ा, लेट्स से हमने ब्रेक किया ए डबल बॉन्ड बी, तो ए को क्या देंगे -2 और बी को क्या देंगे +2। ट्रिपल बॉन्ड तोड़ा तो ए को देंगे -3 और बी को देंगे +3। इस तरीके से सल्फर और ऑक्सीजन है, हमने बॉन्ड तोड़ा तो सल्फर पे क्या आएगा +2 चार्ज, ऑक्सीजन पे -2। इस वाले बॉन्ड की वजह से O- Na+ वाले बॉन्ड की वजह से सल्फर पे क्या आएगा +1 और ऑक्सीजन पे क्या आएगा -1। तो इस तरीके से इस पर टोटल चार्ज कितना हो गया +5। और एवरेज देखें तो 5 + 0 + 0 + 5/4, तो 10/4 कितना हो जाएगा 2.5। तो इस तरीके से ये हो गया हमारे पास एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है Na2H2O3, जिसको हम कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट। Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट। तो इसमें देखते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या आते हैं 2 + 2x 6 = 0। तो x कितना आ रहा है +2। तो क्या है +2 है, इस स्ट्रक्चर देखते हैं O- Na+, देन यहाँ पे आ रहा है हमारे पास सल्फर, और यहाँ पे आ रहा है डबल बॉन्ड सल्फर। अब बच्चों इसमें ज़रा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखने की चीज़ है, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे हम तो इसमें मिलेगा -1, इसको मिलेगा +1। ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे -2 + 2, ये -1 +1। तो इस पर अभी तक कितना चार्ज हुआ, इस पर +2 3 4 +4। लेकिन अब हमने ये दूसरा वाला जो सल्फर है, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, जैसे सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर, इसको अलग से बना लेते हैं हम Na+। ये वाला तोड़ा तो यहाँ 0 0 डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही नहीं है। ये क्या हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp1 2 3 sp3, और ये क्या हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2, इसके पास 2 लोन पेयर है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इस पर आएगा -2, इस पर आएगा +4 + 2 +6, अगेन इस पर आ जाएगा +6। तो एक सल्फर है +6 और एक सल्फर है -2, तो एवरेज कितना हो गया 6 - 2/2 = +2। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो तो, अगर बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो तो कैसे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, जैसे ए ने बी से बॉन्ड बनाया, अगर ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बी क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर बी से बना ए, बी क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और ए क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दो केस देखते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, लेस से मोर पे जाए तो इसको +2 चार्ज देते हैं, इसको -2, और यहाँ पे हम इसको 0 0 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज 2 यूनिट। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चों, 2 यूनिट है। यहाँ पे 2 यूनिट आता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके क्वेश्चंस को देखो। जैसे हम बात करें, अगर डायरेक्शन डायरेक्शन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट, चार्ज ही नेग्लेक्ट कर देंगे। लेकिन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुए तो क्या करेंगे, इस लेस को +2 देंगे, मोर को क्या देंगे -2। जैसे हम बात करें HCN, HCN में क्या होता है, हाइड्रोजन +1 तो कार्बन -1, नाइट्रोजन -3, कार्बन +2 +3, तो कार्बन पे कितना हो गया +2 माइनस, है ना, -1 +3 कितना हो गया +2 टोटल चा। लेकिन अगर हम HNC को देखें, इस तरीके से होता है HNC, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है यहाँ पे। तो अगर हम इसको तोड़ें तो -1 यहाँ क्या आएगा, यहाँ +1 आएगा, यहाँ क्या आएगा -1। लेकिन इसको ब्रेक करें तो यहाँ तो -2 आएगा और यहाँ कितना आएगा, यहाँ +2 आएगा, यहाँ कितना आएगा -2। क्योंकि ये दो बॉन्ड की वजह से, कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से +2 -2 है। लेकिन नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है कार्बन की तरफ, तो इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, इसको मानेंगे ही नहीं हम ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। तो नाइट्रोजन में कितना चाहेगा -3, ठीक है। जिसमें से अगर हम देखें -2 और +2 तो आया कोवेलेंट से और कोऑर्डिनेट से कुछ नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देखते हैं। अब कुछ और इलस्ट्रेशन देखते हैं हम। जैसे हम बात करें CrO5, हम बात करें CrO5, CrO5 का बच्चों दिख रहा है x +5 × -2 = 0, तो x = +10। अब ये भी क्या आ रहा है, एवरेज आ रहा है, +10 तो पॉसिबल ही नहीं होते। तो CrO5 थोड़ा सा याद रखने का होता है, इस तरह का ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है जो बटरफ्लाई टाइप का स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब ये किस तरह का होता है, ये होता है हमारे पास CrO देन O2 2, तो Cr +2, Cr को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, Cr को हमने माना x। अब ये जो दो ऑक्सीजन है पेरोक्साइड के फॉर्म में, पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -1। तो अब हम देखें x -2 +4 × -1 = 0, तो x कितना आ रहा है +6। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर -1 यहाँ भी -1 है और यहाँ क्या है -2। अगर हम इसके बॉन्ड ब्रेक करें तो भी इस पर कितना आएगा +6 चार्ज आएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि CrO4 में, CrO5 में जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो कितनी होती है, +6 होती है। और वो जो आता है वो एवरेज आता है। एवरेज में हम सारे ऑक्सीजन हमने क्या माने, 2 माने, जबकि सारे ऑक्सीजन 2 नहीं है, एक ऑक्सीजन 2 है -2 और 4 ऑक्सीजन कितने हैं -1 पे है। तो अगर हम पेरोक्साइड में उसमें, तो पेरोक्साइड की ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे -1, ठीक है। जैसे हम बात करें K3CrO8, जैसे हम बात करें H2SO5, H2SO5 पे 2 + x -10 = 0, तो x क्या आ रहा है +8 प्लस, जबकि x +8 नहीं, क्योंकि एक ऑक्सीजन किसमें है, एक ऑक्सीजन है यहाँ पे, देखते हैं इसके स्ट्रक्चर से। तो 2 ऑक्सीजन पर ऑक्साइड है, तो क्या हो जाएगा H2SO3 देन O2, तो 2 + x -6 -2 = 0, तो x क्या हो जाएगा +6। ये पेरोक्साइड की वजह से है और ये जो 6 है ये है ऑक्साइड की वजह से, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कैरोज एसिड, ठीक है। इस तरीके से H2H2O8 जिसको हम कहते हैं मार्शल्स एसिड, H2H2O8 जिसको हम कहते हैं मार्शल्स एसिड। तो मार्शल्स एसिड का अगर हम देखें HO, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O,
दो इसमें ऑक्सीजन जो है वो पर ऑक्साइड है। तो चलिए इसके सारे बॉन्ड तोड़ देते तो भी कितना चार्ज आ रहा है +6। इसके सारे बॉन्ड तोड़े तो भी कितना चार्ज आ रहा है +6। और यहाँ पे भी कितना आ रहा है 2 + 2x प्लस 6 ऑक्सीजन है 1 2 3 1 2 3 तो 6 × -2 + 2 × -1 तो 2x = 12 x = +6। तो इस तरीके से हमारे को सारे के सारे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है वो कैलकुलेट नहीं रखना, हमारे को रखने मतलब सारा ऑक्सीजन -2 नहीं होते, कुछ पर ऑक्साइड के फॉर्म में भी होता है। अब एक जरा सा एक छोटा सा यहाँ पे एक चैप्टर का पार्ट आता है जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों इसको आप काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे 12th में, पर अभी कुछ क्वेश्चंस आपको हो सकता है देखने को मिल जाए। तो इसको कैसे हम करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट होता है, मेटल होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, यहाँ पे मेटल होता है, ठीक है, यहाँ लिगेंड होता है एल, एल स्टैंड्स फॉर लिगेंड, एक्स, ठीक है, यहाँ एम डैश मान लेते हैं, तो इसको कहते हैं लिगेंड। लिगेंड 3 तरह के होते हैं, एक होता है एनायन, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है कैटायनिक। एनायनिक, कैटायनिक, न्यूट्रल। जैसे SO4 -2 Cl Br Cn C2O4 -2। न्यूट्रल हो गया H2O NH3 NO CO। जैसे हो गए NO2+, ठीक है, इस तरीके से कैटायनिक हो गया। तो इसमें क्या होता है, हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो निकालते हैं वो हम पूरा जो लिगेंड है उसको कंसिडर करके निकालते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि Na2Cr C2O4 2 का क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हमारे को क्या पता होना चाहिए, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है C2O4 ओवरऑल कितना -2 है, तो Na क्या है +1। हम इसको जनरली सॉल्व करेंगे नॉर्मली 2 + x - 4 = 0। तो क्रोमियम किस में आ रहा है +2 में, जबकि यहाँ चलो सोडियम 3 होता है तो यहाँ 3 लिखेंगे, तो ये भी किस में आ रहा है प्लस, और ये भी 3 होता है। इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, मैं कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है पर फिर भी हम एक हाइपोथेटिकल की जगह ओरिजिनल कंपाउंड लेके चलते हैं। ये भी 3 होता है, 3 + x - 6 = 0, तो x = कितना हो गया +3। K4FeCN6, तो 4 + x - 6 = 0। Cn को हमारे को कार्बन नाइट्रोजन अलग नहीं लेना, इसको ओवरऑल -1 लेना, जो लिगेंड है उसको हम कंबाइंड लेते हैं, ठीक है, बस यही डिफरेंस होता है ना। अगर हम बात करें NiCO4 तो निकल को माना x +4 × 0, कार्बन मोनोऑक्साइड 0 होता है, तो ये कितना 0, तो x की वैल्यू कितनी है 0। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। अभी इतना ज़्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत है, 12th में बहुत डिटेल में आएगा ये।